Hello, my dear student. Today, in this my online class, in this my virtual class, you are most welcome by me, इंसान अली सुहागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, in this my online class today we have to read class 9 English supplementary reader chapter 2 The Adventure of Toto. डियर स्टूडेंट, आज हमें कक्षा 9 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो के नवे पैराग्राफ का अवलोकन करना है. नवे पैराग्राफ के विषय में पढ़ना है. डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि जैसे ही दादाजी अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर से देहरादून तक को निकलने वाले थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने साथ टोटो को भी लेते चलें, क्योंकि पिछली रात टोटो ने अपने सभी साथी जानवरों को सोने नहीं दिया था. इसलिए अगर फिर टोटो उसी केज में रह जाएगा तो फिर अन्य जानवरों को परेशान करेगा, अन्य जानवरों को सोने नहीं देगा. तो बेहतर ये है कि हम अपने साथ टोटो को सहारनपुर लेते चलें. इसके बाद उन्होंने किया क्या, कैनवस का एक मजबूत बैग बनाया और उसी में टोटो को रख दिए. अब वह कैनवस का बना हुआ बैग किट इतना मजबूत था कि अब टोटो उसे काट भी नहीं सकता था. टोटो उसमें से अपने हाथ को बाहर भी नहीं निकाल सकता था और बड़े आराम से दादाजी उसे लेकर देहरादून स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर, रेलवे स्टेशन पर चले गए. टोटो चूँकि अब कुछ कर नहीं सकता था, उसी कैनवास के बैग किट में इधर उधर उछलता था, कभी लुढ़कता था, कभी ऊपर उछलता था. और जैसे ही अन्य यात्री जो रेलवे स्टेशन पर थे इस दृश्य को देखे कि वह बैग कभी लुढ़क रहा है फर्श पर, कभी ऊपर की तरफ उछल रहा है, वे सारे यात्रीगण उत्सुक निगाहों से उसे देखने लगे. देखते ही देखते यात्रियों की पूरी भीड़ लग गई. उसके बाद दादाजी टिकट संग्राहक को, टिकट कलेक्टर को अपनी टिकट दिखाने गए, तो मौका पाते ही किसी तरह से टोटो उस बैग से अपने हाथ को निकालकर टीटी को थोड़ा अपना हाथ लगा देता है. उसके बाद टिकट कलेक्टर टिकट कलेक्टर जब यह देखता है तो वह परेशान हो जाता है, कहता है ये क्या है. तो उसके बाद टिकट संग्राहक जान जाता है, कहता है भाई इसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे. मजबूरी बस दादाजी उसका भी पैसा दिए. उसके बाद कहे कि ठीक है, मेरे साथ एक टोर्टोइस है, एक कछुआ भी है, इसका भी देना पड़ेगा. तो टिकट संग्राहक कहा नहीं, यह कुत्ते जैसा नहीं है, बंदर तो कुत्ते जैसा है, इसलिए उसका पैसा आपको देना पड़ेगा किराए के रूप में, लेकिन यह कोई कुत्ता जैसा प्राणी नहीं, इसलिए इसका किराया नहीं देना पड़ेगा. तो इस तरह से पिछले पैराग्राफ का अवलोकन आप लोगों ने किया. अब आइए नवे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. क्योंकि इसके पहले आपको यह भी बताया गया कि जो दादी जी थीं वह जानवरों को नापसंद करती थी, जानवरों से प्रेम नहीं करती थी. यही कारण था कि दादाजी जब टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में इस टोटो नामक बंदर को खरीदे थे तो वह इसे छिपा कर रखे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि दादी जान जाएं और भला बुरा उन्हें कहें. तो इसलिए सीक्रेट वे में दादाजी उस टोटो नामक बंदर को रखते थे, यह सोचकर कि कुछ समयों के बाद जब दादी जी का मूड ठीक हो जाएगा तब वह टोटो के विषय में उन्हें बताएंगे. आइए नवे पैराग्राफ की तरफ. When Toto was finally accepted by grandmother,
he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey नैना। वेन जब टोटो वास था फाइनली अंत में एक्सेप्टेड माने स्वीकार कर लिया जाना, बाय ग्रैंड मदर माने दादी माँ की तरफ से, ही वह वास था गिवन दिया जाना, ए कंफर्टेबल होम एक आरामदायक घर, इन द स्टेबल अस्तबल में, वेयर जहाँ, ही वह, हैड माने रखना या प्राप्त करना, फॉर ए कंपेनियन एक साथी, द फैमिली परिवार, डंकी गधा जिसका नाम था नाना। नाना चूँकि यहाँ फीमेल डंकी है। वेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, जब टोटो को दादी जी के द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया, तब ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, तो उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दिया गया, वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ उसे एक साथी के रूप में हमारे परिवार की गधी नाना मिली। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, टोटो की पहली रात, इन द स्टेबल, स्टेबल में ग्रैंडफादर पेड ध्यान दिए, हिम उसको, ए विजिट माने देखना, टू सी ए विजिट टू सी देखने जाना है, इफ यदि ही वह वास था कंफर्टेबल आरामदायक आराम में। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अस्पताल में टोटो की पहली रात को ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, दादाजी गए यह देखने के लिए कि क्या वह आराम से है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपारेंट काज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। देखिए, टू हिज सरप्राइज आश्चर्य में रह जाना, ही वह, फाउंड पाए देखे, स्टेबल अस्तबल, विदाउट बिना, एपारेंट्स क्लियर स्पष्ट, काज कारण के, पुलिंग खींचना, एट हर उसको, हाल्टर खींचना, ट्राइंग प्रयास करना, टू कीप रखना, हर अपने हेड सर को, एज फार एज पॉसिबल जहाँ तक संभव हो, फ्राम ए बंडल ऑफ है माने सूखी घास का गट्ठर। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपारेंट काज पुलिंग एट हर हाल्टर, उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने नाना को बिना स्पष्ट कारण से अपनी रस्सी खींचते हुए, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हेज, और अपना सिर अधिक से अधिक संभव हो घास के ढेर से दूर रखने की कोशिश करते पाया। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हंचेज, ग्रैंडफादर दादाजी गेव दिए नाना को, ए स्लैप माने एक जोरदार का झापड़, अक्रॉस हर उसके, हंचेज माने पुट्ठे पर। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हंचेज, दादाजी ने नाना को उसके पुट्ठे पर एक जोरदार थप्पड़ दिया। एंड सी जर्कड बैक, और वह झटके से पीछे हटी, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, अपने साथ टोटो को खींचते हुए। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग्स ईयर विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, उसने अपने तेज छोटे दांत उसके यानी नाना के लंबे कानों पर गड़ाए हुए थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो एंड नाना नेवर कभी नहीं, बिकेम हुए, फ्रेंड्स माने मित्र। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बन पाए। तो यह रहा 9वां पैराग्राफ। अब आइए चलते हैं 10वें पैराग्राफ की तरफ। कम टू 10th पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट, आफ्टर 9th पैराग्राफ कम टू 10th पैराग्राफ।
A great treat for Toto during cold water evening was the large bowl of water given by grandmother for his bath. A great treat means a great treat for Toto, ग्रेट ट्रीट बढ़िया उपहार, अच्छा उपहार, फॉर टोटो टोटो के लिए, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर ठंडियों के समय में, इवनिंग शाम को, वाज द लार्ज माने बड़े से, बाउल कटोरा, ऑफ वार्म गर्म वाटर पानी, गिवन दिया जाना, हिम उसको, बाय ग्रैंड मदर माने दादी माँ के द्वारा, फॉर हिज उसके बाद स्नान करने के लिए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath. टोटो के लिए सर्दियों की शाम को सबसे बड़ा उपहार दादी जी के द्वारा उसे नहाने के लिए दिया गया, जो कि गर्म पानी का बड़ा कटोरा होता था। ही वुड कनिंगली माने बड़े ही चालाकी से, टेस्ट जांचना, टेम्परेचर तापमान का, विथ हिज हैंड अपने हाथ से। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, वह बड़े ही चालाकी से अपने हाथ से तापमान की जांच करता था कि कितना गर्म पानी है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट 1 foot देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग। देखिए, देन तब, ग्रेजुअली माने स्लोली, धीरे से, स्टेप कदम डालता था, इनटू माने में, द बाथ माने नहाने के लिए, फर्स्ट माने पहले, 1 foot एक पैर डालता था, देन तब, द अदर माने दूसरा, एज माने जैसा कि, ही माने वह, हैड सीन देखा था, मी माने मुझको, डूइंग माने करते हुए, अनटिल जब तक कि, ही माने वह, वाज माने था, इनटू द वाटर पानी में, अप टू हिज नेक गर्दन की। देखिए, ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, वह बड़े ही चतुराई से अपने हाथ से तापमान की जांच कर लेता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, तब धीरे धीरे बर्तन में कदम रखता था, फर्स्ट 1 foot पहले एक पाँव, देन द अदर और उसके बाद दूसरा पैर, एज ही हैड सीन मी डूइंग जैसा कि उसने मुझे करते देखा था, अनटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और तब तक कि जब तक कि वह पानी में अपने गर्दन तक हो लेता था। वंस कंफर्टेबल, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over। देखिए, वंस एक कंफर्टेबल आराम, ही वह, उड़गागेगी टेक ले लेना, द सोप माने साबुन को, इन हिज अपने हैंड्स हाथ, आर अथवा फीट पैर, एंड और रब माने रगड़ना, हिमसेल्फ अपने आप को, ऑल ओवर माने पूरे शरीर पर। वंस कंफर्टेबल, एक बार जब वह आराम से उसमें हो लेता था, या एक बार जब वह आराम से उसमें इंटर कर जाता था, उसमें घुस जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स आर फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, तो वह अपने हाथों या पाँव में साबुन लेता और स्वयं पर सारे शरीर पर रगड़ता। वेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, तो वह पानी से बाहर निकल आता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू टेक द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, एंड और रंस दौड़ता है, एज क्विकली उतना तेजी से है जितना कि, ही माने वह, कुड माने सकना, टू द किचन फायर माने रसोई घर में आग की तरफ, इन ऑर्डर टू ड्राई माने सुखाने के लिए, हिमसेल्फ अपने आप को। देखिए, वेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, तो वह उसमें से बाहर निकल आता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जितनी तेजी से होता वह रसोई की आग की तरफ अपने को सुखाने के लिए दौड़ जाता। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath।
इफ़ यदि एनी वन कोई भी व्यक्ति लाफ माने हंसता था एट हिम उसको उसकी तरफ ड्यूरिंग दिस उसके परफॉर्मेंस माने प्रदर्शन पर। टोटोज टोटो की फीलिंग्स माने भावनाएं वुड बी हर्ट माने आहत हो जाती थी एंड और ही वह वुड गागेगी रिफ्यूज माने मना कर देना टू गो ऑन माने जाना विथ हिज बात माने स्नान करना। इफ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस यदि कोई उस पर उसके प्रदर्शन के दौरान हंसता था टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट तो टोटो की भावनाएं आहत हो जाती थीं एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बात और वह नहाने से मना कर दिया करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ एलाइव। वन डे एक दिन टोटो नियरली लगभग सक्सीडेड सफल होना इन बॉइलिंग माने उबल जाना हिमसेल्फ अपने आप को एलाइव माने जीवित। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ एलाइव। एक दिन तो टोटो जीवित ही स्वयं को उबाल ही लिया होता। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा 10वां पैराग्राफ। कम टू 11th पैराग्राफ। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. A large kitchen, एक बड़े रसोई घर, kettle, केतली, had been left, छोड़ दिया जाना, on the fire, आग पर, to boil माने उबलने के लिए, for tea, चाय, एंड टोटो फाइंडिंग पाना हिमसेल्फ अपने आप को विथ नथिंग कुछ भी नहीं बेटर माने अच्छा टू डू करना डिसाइडेड माने फैसला करना निर्णय करना टू रिमूव माने हटाना द लीड माने होता है ढक्कन। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। एक बड़ी रसोई की केतली आग पर चाय उबालने के लिए छोड़ दी गई थी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। और टोटो ने कुछ और बेहतर करने को न पाकर ढक्कन को उठाने का फैसला किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ। पानी को ठीक स्नान के लिए गुनगुना पाकर, देखिए फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ। पानी को ठीक स्नान के लिए गुनगुना पाकर ही गाट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। पानी को ठीक स्नान के लिए गुनगुना पाकर अपना सिर खुली केतली से बाहर निकालकर वह उसमें घुस गया। देखिए फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ। पानी को ठीक स्नान के लिए गुनगुना पाकर ही गाट इन विथ हिज हेड स्टिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। अपना सिर खुली केतली से बाहर निकालकर वह उसमें इंटर कर गया, घुस गया। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए व्हाइल। कुछ समय तक तो सब ठीक था, बढ़िया था। अनटिल द वाटर बिगन टू बॉयल। अंत में पानी उबलना प्रारंभ हो गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल। तब टोटो ने खुद को थोड़ा सा उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर सर्दी पाकर सैट डाउन अगेन, फिर से नीचे बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। उसने कुछ समय तक ऊपर नीचे उछलना जारी रखा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव, जब तक कि अंत में दादी माँ वहाँ पहुँच गई। एंड हाल्ड हिम, खींच लेना, हाफ बॉयल्ड आउट ऑफ द केटल, और उसे आधा उबला केतली से बाहर खींच ली। यानी पानी नीचे से उबल रहा था, उसी में था, अब उसमें उछल कूद रहा था, तब तक तो दादी माँ पहुँच गई और आधे उबले पानी से उसको बाहर खींची। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ। यदि मस्तिष्क का कोई भी भाग विशेषतः शरारत के लिए समर्पित हो, देखिए
इफ़ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, यदि मस्तिष्क का कोई भी भाग विशेष रूप से शरारत के लिए समर्पित हो, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वह भाग टोटो में बहुत अधिक विकसित था। ही वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वह हमेशा चीज़ों को फाड़ तोड़कर टुकड़े टुकड़े करता रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब कभी भी मेरी कोई चाची उसके नज़दीक आती थीं, ही मेड वेरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, तो वह उसकी पोशाक पकड़ने और उसमें फाड़ कर छेद करने का हर प्रयास करता रहता था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का पैराग्राफ 9, 10 and 11. I hope you will be understand the whole topics, and if you may find any types of doubt, then please contact me. Thank you.